Hello guys, welcome back to my YouTube channel Quick Response. Today we are going to learn chemicals, enzymes and other bioactive molecules produced by microbes. It is a subtopic of microbes in industrial product. So without wasting time, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाइस ये बोलूँगी एक पेपर ले लो, उसमें ऐसे टेबल्स बना लो. सो आपको ये चाहिए होगा. ओके, और मैं पूरा एनसीईआरटी फॉलो किया हूँ और इससे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और ज़्यादातर मैथ्स द फॉलोइंग आता है या जो भी आता है ये आप टेबल लर्न कर लोगे और मैं रिलेट करके पढ़ा रही हूँ सो याद भी हो जाएगा. सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. देखो ये टेबल है. फर्स्ट, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. जो माइक्रोब्स क्या हेल्प करते हैं कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में, और जो प्रोड्यूसर्स है डैट इज सोर्स, तो वो माइक्रोब्स हो गया. उसका नाम, माइक्रोब्स का नाम एंड द टाइप ऑफ केमिकल्स, कैसा केमिकल्स निकलेगा और उसका क्या यूज़ है और क्या करता है. मतलब वो हार्मफुल भी होगा, यूज़फुल भी होगा, है ना. माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल यूज़फुल दोनों है. तो क्या करता है और क्या यूज़ है. ओके, तो देखते हैं. पहला जो है एसिड. अब माइक्रोब्स हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, मेनली ऑर्गेनिक एसिड. ओके, तो फर्स्ट जो प्रोड्यूसर है उसका नाम है अस्परजिलस नाइगर. अब देखो इट इज़ फंगस. ओके, ये केमिकल क्या प्रोड्यूस करता है, साइट्रिक एसिड, एंड इसका यूज़ क्या है, इट इज़ नॉर्मली अ कॉमर्शियल एसिड. अब देखो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है. अस्परजिलस नाइगर, देखो अभी नीट कब होने वाला है, गर्मी में होने वाला है. मतलब ऑलवेज मई में होता था. मई में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि उन्हें एसी में बैठकर पढ़े आराम से. बट एसी में यार नींद आ जाती है, वो बात अलग है. बट एसी में पढ़े आराम से. तो देखो अस्परजिलस नाइगर को ए से रिलेट करो और एसी, ठीक है. ये हो गया साइट्रिक एसिड. अब देखो अस्परजिलस मैंने टाइप्स ऑफ फंगस में भी पढ़ाया था. अस्परजिलस किस में आता था, बोलो. पापा बर्थडे, मतलब एस्कोमाइसिटीज़ में आता था, है ना. तो एस्कोमाइसिटीज़ में मैंने बताया था अस्परजिलस के बारे में भी. ये क्या है, वीड ऑफ लेबोरेटरी है, कंटामिनेंट्स ऑफ लेबोरेटरी है, ब्रेड है, बटर है, एट्सेट्रा. मैंने बताया था. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना, व्हाट इज़ अस्परजिलस. तो इससे पता चलता है कि आपको फंगस है. देखो हर चीज़ रिलेटेड है. आप 11 to 12 हर चीज़ रिलेटेड है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं और जो आप ढूंढ नहीं पाओगे, आपको कोई बताएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ वो वहाँ पर भी मैंने पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ा है. तो अस्परजिलस नाइगर क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल दैट इज साइट्रिक एसिड, एंड व्हाट इट हैव्स, इट इज़ अ कॉमर्शियल एसिड. ओके, नाउ सेकेंड इज एसिटोबैक्टर एसिटी. अब देखो ये क्या प्रोड्यूस करता है केमिकल, एसिटिक एसिड. इट इज़ ऑल्सो अ कॉमर्शियल एसिड. ओके, नॉर्मल एसिड है. एसिटिक एसिड विनेगर में भी यूज़ होता है. एसिटिक एसिड विनेगर जो हम यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड है. ओके, तो ये इसको देखो लर्न करने का जो ट्रिक है, एसिटोबैक्टर में ही आपको एसिटो आ रहा है ना. एसिटो को पढ़ो और एसिटिक सेम है. ओके, और यहाँ पर भी एसिटोबैक्टर एसिटी लिखा है तो एसिटिक तो पूरा आ जा रहा है. अब देखो ये बैक्टर मतलब बैक्टीरियम, एसिटोबैक्टर में ही बैक्टर बैक्टीरियम, तो ये पता चल रहा है कि बैक्टीरियम है. ठीक है. अस्परजिलस नाइगर फंगस कैसे मैंने बता दिया, पूरा रिलेट किया है तो आपको याद रहेगा. नाउ थर्ड इज क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम. अब देखो क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम को लर्न करने का कैसे ट्रिक है. ये क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल बुटरिक एसिड, एंड इट काउज द फूड पॉइजनिंग. मतलब देखो मैंने यहाँ इसीलिए यूजेस लिखा है और काउज भी लिखा है. तो इट काउज फूड पॉइजनिंग. तो फूड पॉइजनिंग कैंड फूड जो होते हैं उसमें क्या क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम का ही रोल है. ओके, इट काउज द फूड पॉइजनिंग. ओके, नाउ ये बैक्टीरियम है, इसको लर्न करने का ट्रिक है बुटीलिकम, और बुटीलिकम पढ़ो, BUT. इसमें बैक्टीरियम, बोटेलिकम, बैक्टीरियम एक जैसा लग रहा है. और देखो बुटीलिकम से ही लर्न हो जाएगा बुटीरिक एसिड, BUTY एंड BUTY. तो क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम तो ईजी है. और ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग. ये याद रखना, ये चीज़ें याद हो जाएगी. एफसी से, KFC में जाते हो खाना खा, मतलब KFC जाते ही हो तो KFC में से लर्न हो जाएगा KFC. ठीक है, KFC फूड पॉइजनिंग करता है. ज़्यादा चीज़ें वैसे भी खाओगे या फिर ख़राब चीज़ें तो फूड पॉइजनिंग होगा. जरूर नहीं कि KFC का हमेशा आपको सूट ही कर जाए. वैसे आई नो KFC इज़ अ बिग. ओके, नाउ फोर्थ वन इज़ लैक्टोबैसिलस विच इज़ बैक्टीरियम. अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, केमिकल लैक्टिक एसिड. ये देखो आपने वो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पढ़ रखा है, जो टॉपिक है इसमें इसी चैप्टर में. तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कर्ड.
ये फर्स्ट हो गया इसका। सेकेंड, इट इनरिच द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मतलब ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाता है मिल्क का, डेट इज़ विटामिन B12 को इंक्रीज करता है। ओके, एंड द थर्ड इज चेक डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, हमारे बॉडी में डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स है या नहीं ये चेक करता है। ओके, तो इसको और एक कहते हैं हम नाम से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस। देखो हम 4 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया पढ़े हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, तो कौन कौन सा? कोकस, स्पाइरलम, वाइब्रियम एंड बैसिलस। कोकस कैसा होता है? स्पेरिकल होता है। स्पाइरलम स्पाइरल सेप्ट होता है। विब्रियम कोमा सेप्ट एंड बैसिलस रॉड सेप्ट। तो लैक्टोबैसिलस कैसा है? ये रॉड सेप्ट है। ओके, ये रॉड सेप्ट है, ये ऐसा रहता है, तो ये रॉड सेप्ट है। तो इसको और क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, वही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, नाउ सेकेंड इज अल्कोहल। माइक्रोब्स एक तो एसिड प्रोड्यूस करता है, सेकेंड अल्कोहल्स। अल्कोहल में देखो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। ओके, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। अब देखो ये क्या है, इसको लर्न करने का ट्रिक देखो, आपने इसमें पढ़ रखा है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वाले में ही, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेकर सीस्ट, है ना। ये क्या करता है? डव को फर्मेंट करता है ताकि ब्रेड बन जाए, है ना। तो इसको बेकर सीस्ट भी कहते हैं। और सेकेंड हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल में, क्या ये बनाता है? अल्कोहल बनाता है, दैट इज़ सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रीवर सीस्ट। सो इसका 2 नेम हो गया, बेकर सीस्ट और ब्रीवर सीस्ट। तो सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी में आपने लर्न कर लिया, ये ईस्ट है, ये पता चल रहा है। बेकर सीस्ट और ब्रीवर सीस्ट से लर्न होगा आपको। और तो ये क्या करता है? एथेनॉल, और इट इज़ कॉमर्शियली। ओके, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। नाउ थर्ड इज एंजाइम्स। एंजाइम्स देखो, माइक्रोब्स जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, वो नाम नहीं दिया है लाइपेज कौन सा माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है, बट एक जो एंजाइम है वो लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है? इट इज़ अ डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन विच रिमूव ऑयली स्टेन्स। अब देखो ये डिटर्जेंट है, एक करते हैं, देखो डिटर्जेंट को मैंने कैसे एक ट्रिक बनाया है, जस्ट इसको पढ़ो, डिलीट डिलीट। अब डिलीट और लाइपेज पढ़ो, डिलीट डिटर्जेंट एंड द लीट। डिलीट मीन्स डिलीट। देखो लाइपेज पढ़ोगे, लिपेज लाइपेज, तो ये क्या पता चल रहा है? डिलीट करता है। क्या डिलीट करता है? ऑयली स्टेन को डिलीट करता है। कुछ चीज़ हटाता है, रिमूव और डिलीट एक जैसा ही है। तो कोई चीज़ हटाता है, डैट इज़ ऑयली स्टेन्स को हटाता है। और कहाँ से हटाएगा? ऑब्वियसली फैब्रिक से हटाएगा ऑयली स्टेन्स को। अब ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन है, तो यहाँ से पता चला इसका ट्रिक हो गया डिलीट। मतलब डिलीट क्या है? डिटर्जेंट, इट इज़ अ डिटर्जेंट। और क्या है? लाइपेज। ओके, नाउ सेकेंड इज पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस। इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो ये क्या करता है? ये देखो, हम जो घर में मौसमी का जूस बनाते हैं और बाहर से वही मौसमी का जूस देखना लाना बॉटल वाला, तो बॉटल वाला आपको बहुत क्लियर मिलेगा, मतलब बहुत सही, उसका कंपोजिशन सही होती है। और जो हम घर में बनाते हैं उसमें कभी कभी बीज भी आ जाता है और वो क्लियर नहीं होता, कभी कभी कड़वा भी लगता है पीने में। और वो बाहर वाला कड़वा नहीं लगता, नॉर्मल लगता है, ठीक है आप पी सकते हो। कभी कभी घर वाले में क्या होता है, बीज चली जाती है और फिर वो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम नहीं होती है। तो जो बाहर की बॉटल आती है वो पूरी तरह से क्लैरिफाइड और क्लियर बॉटल जूस रहती है, वो बिकॉज ऑफ दिस पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस। और याद रखना इट इज़ मतलब एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है। तो ये आपको पता चलेगा कि मतलब बॉटल के जूस में क्या क्या होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया होगा, तो इसलिए बॉटल के जूस जो है वो क्लियर है, बस लर्न करने के लिए। ओके, और नाउ अब एंजाइम्स में जो है एक माइक्रोब है, दैट इज प्रोड्यूसर स्टेप्टोकोकस। इट इज़ बैक्टीरियम। स्टेप्टोकोकस बैक्टीरियम, अभी मैंने बताया 4 टाइप के बैक्टीरिया थे, 4 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया हमने पढ़ा। कोकस, अब यहाँ पर आ गया कोकस, दैट इज स्पेरिकल सेप्ट, है ना। कोकस कैसा था? स्पेरिकल सेप्ट था। तो स्टेप्टोकोकस देखो ऐसे रहता है, ये हो गया स्टेप्टोकोकस। ये क्या है? बैक्टीरियम है। अब देखो कोकस से तो आपको पता चल जाएगा ये बैक्टीरियम है। अब देखो इसका जो ये, और देखो स्टेप्टोकोकस, हर चीज़ देखो कहीं ना कहीं पढ़ रखे हो। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया आपने कहाँ पढ़ा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा काउट्स न्यूमोनिया, है ना। तो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया को जस्ट सोचो, वो तो एक बैक्टीरिया है जो कि आपको न्यूमोनिया काउज करता है। अब उसका यूज़, उसी माइक्रोब का आप यूज़ कर रहे हो, जस्ट याद करने के लिए सोचो, उसका आप यूज़ कर रहे हो माइक्रोब्स का किसी अच्छे काम में। मतलब वो एक डिजीज़ काउजिंग बैक्टीरिया, बट आप उसको यूज़ कर रहे हो कि उसका कोई यूज़ हो,
मतलब अच्छे काम में, मतलब ऐसा बेनिफिट, तो क्या करोगे, पहले उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करोगे। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड करके क्या बनेगा, टाइप्स ऑफ केमिकल, कौन सा केमिकल, स्टेप्टोकाइनेस। ओके, तो अब देखो स्टेप्टो से पता चल गया स्टेप्टोकाइनेस, ठीक है, स्टेप्टो और स्टेप्टोकाइनेस सेम जैसा लग रहा है। अब देखो हाउ इट इज़ यूजफुल, ठीक है, इट हेल्प्स इन द क्लॉट बस्टर। ओके, ये क्या करता है, क्लॉट बस्टर क्या होता है वो देखते हैं। ये क्या करता है, क्लॉट बस्टर मीन्स रिमूव द क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में देखो क्लॉट्स हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। अब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाती है। तो उसी को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को ठीक करने के लिए, मतलब कि उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए, क्लॉट बस्टर मतलब किसी चीज़ को रिमूव करना, तो क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम लोग स्टेप्टोकाइनेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेप्टोकाइनेस क्या है, केमिकल है जो कि एंजाइम है। ओके, एंजाइम है जो कि किससे आता है, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरियम से। और स्टेप्टोकोकस कैसा है, स्पेरिकल सेल बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस आप समझ गए। ओके, तो लर्न रहेगा। और ये क्योंकि स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, आप समझ जाओ कि ये डिजीज़ काउजिंग बैक्टीरिया है, उसको पक्का कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड किए होंगे बेनिफिट बैक्टीरिया बनाने के लिए, क्योंकि क्लॉट बस्टर में ये हेल्प कर रहा है। तो स्टेप्टोकाइनेस जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियरिंग। ओके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्टेप्टोकाइनेस। अब देखो एंजाइम्स क्या होता है, आपने एंजाइम्स पढ़ा होगा, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड बायो कैटलिस्ट। देखो एंजाइम्स, अब अगर ऐसा आता है ये देखो एजर्शन रीजन या कहीं भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसा लिखा रहेगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। देखो गाइस, ये मैं हर चीज़ को यहाँ पर बताते चल रही हूँ कि आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेबल है। ओके, तो क्या होता है, इंजाइम्स प्रोटीन्स और राइबोजाइम्स के कारण, मतलब ये आरएनए भी है, ठीक है। तो ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द इंजाइम्स आर प्रोटीन। देखो दोनों में डिफरेंस है, ऑल और मोस्ट याद रखना। तो एंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट है विच हेल्प्स इन द बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो अब ये लर्न याद हो जाएगा, क्योंकि आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन अब उससे पता चल गया, क्लॉट बस्टर सब कुछ रिलेट। अब देखो क्लॉट बस्टर याद रखने के लिए कि स्टेप्टोकोकस और स्टेप्टोकाइनेस काउज करता है मतलब हेल्प इन द क्लॉट बस्टर, तो याद करने के लिए देखो स्टेप्टो में, देखो यहाँ पर आ रहा है, एक सेकेंड, स्टेप्टो में देखो COT आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी स्टेप्टो में, स्टेप्टोकाइनेस में TO आ रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर भी TO आ रहा है। देखो यहाँ क्लोट में पढ़ो, OT आ रहा है ना, OT, क्लोट मत पूरा पढ़ो, OT आ रहा है, मतलब यहाँ पर देखना TO, यहाँ पर TO, और यहाँ जस्ट OT उल्टा है ना। और देखो स्टेप्टोकोकस में भी देखो कोट आ रहा है, और यहाँ पर जस्ट पढ़ो, यहाँ पर उल्टा करके COT है ना, जस्ट इसको उल्टा कर दो, अपोजिट से पढ़ो, COT आएगा, यहाँ पर क्लोट है, ठीक है। और यहाँ पर OT, TO, 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 यहाँ OT। तो ऐसे लर्न रहेगा कि क्लॉट बस्टर है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है तो कुछ रिलेट करके लर्न किया करो। नाउ अब माइक्रोब्स एक चीज़ और में हेल्प करता है, डेट इज़ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। माइक्रोब्स इज ऑल्सो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दो हैं बुक में जो दिए, एक है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब देखो ट्राइकोडर्मा भी मैंने पढ़ाया है फंगस में, टाइप्स ऑफ फंगस में। ये कहाँ पर है, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में मैंने पढ़ाया था, कैडेट से एक मैंने ट्रिक बताया था। कैडेट मतलब कॉलेटोट्राइकम फाल्केटम, ए मीन्स अल्टरनेरिया सोलानी, एंड डी मीन्स ड्यूट्रोमाइसिटीज़, एंड टी मीन्स ट्राइकोडर्मा, है ना। तो अब देखो ट्राइकोडर्मा वहाँ मैंने बताया था इट इज़ रिलेटेड टू स्किन। ओके, अब ये तो पता चल गया कि ट्राइकोडर्मा इज़ फंगस। ओके, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, और एक और चीज़ है, ये तो मैं वहाँ पर बता दी कि फंगस है, लेकिन पोलिस्पोरम, अब देखो बहुत तरह का पोलिस्पोरम मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ओके, मतलब मेनी स्पोर्स। अब देखो फंगस में बहुत टाइप के स्पोर्स पढ़े थे, जू स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियो स्पोर्स एंड सो मेनी स्पोर्स, है ना। तो इससे पता चल रहा है कि ये कहाँ पर अब किससे रिलेटेड है, फंगस से रिलेटेड। तो एक ट्राइकोडर्मा से भी आपको पता चल रहा है कि फंगस है, पोलिस्पोरम से भी फंगस है। वाट इट हेल्प्स, मतलब ये कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है, साइक्लोस्पोरिन ए। अब साइक्लोस्पोरिन ए लर्न करने का कैसे एक ट्रिक है, देखो इसी में बस आ रहा है ए, एक बुक में ऐसा ही है जिसमें अल्फ़ाबेट ए अकेला लिखा हुआ है, साइक्लोस्पोरिन ए। अब देखो ट्राइकोडर्मा और साइक्लोस्पोरिन ए लर्न करने का एक ट्रिक है। अब देखो ट्राई है,
और साइकिल है, ठीक है, ट्राई साइकिल। देखो ट्राई भी हो गया और साई, मतलब पढ़ो यहाँ पर ट्राई साई, ट्राई और साई एक जैसा लग रहा है ना, सिमिलर वर्ड, ट्राई साई, ट्राई साई, साइक्लोस्पोरिन और ट्राई साई, है ना, ट्राई साई। ट्राई को पढ़ो और साई को पढ़ो, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, तो एक जैसा लग रहा है, ट्राई और शाई, ट्राई शाई। ओके, एक और ट्रिक है, ए और सी। देखो अब ए यहाँ पर अकेला है, देखो ट्राइकोडर्मा में ये लास्ट में आ रहा है तो पता चल गया ट्राइकोडर्मा है। ओके, एक और ट्रिक है, एक तो ट्राइकोडर्मा में ये लास्ट में आ रहा है और यहाँ भी साइक्लोस्पोरिन ए अकेला है। ओके, और एक और है ए बी सी, ए बी एंड सी। सी क्या है, अल्फ़ाबेट में थर्ड लेटर है। अब देखो यहाँ पर ट्राई मतलब थर्ड, थ्री है ना। ओके, तो ट्राई मतलब थ्री और ए बी सी मतलब साइक्लोस्पोरिन, सी कहाँ पर आ रहा है, अल्फ़ाबेट में थर्ड लेटर, तो पता चल गया। ओके, अब क्या है, इट हैव्स इन यूमिनो सप्रेसिव एजेंट, मतलब ये एक यूमिनो सप्रेसिव एजेंट है। अब देखो यूमिनो सप्रेसिव एजेंट को मैं रिलेट कर रही हूँ कहाँ पर पढ़े थे, ये भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़े हो। अब कैसे पढ़े हो, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़े होगे। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का क्या काम होता है, इट हैव्स इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, हमारी बॉडी अपनी और दूसरे की ऑर्गन्स को पहचानती है, मतलब सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश कर सकती है। और वही जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो क्या करता है, वो ग्राफ्ट रिजेक्शन करता है। तो जब हमारी बॉडी में कुछ लाइक लीवर, आइज़, किडनी जब वर्क नहीं करते तो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है ट्रांसप्लांट करना। अब जब ट्रांसप्लांट हो रही है तो पहले तो उसके लिए ब्लड ग्रुप और जो भी और चीज़ें हैं उसको मैच करवाना ज़रूरी होता है डोनर से, तभी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो, किसी और के थ्रू एनिमल नहीं कर सकते बिना ब्लड ग्रुप वगैरह मैच किए, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है। तो उस टाइम पर्सन को फॉर लाइफ टाइम यूमिनोसप्रेसिव एजेंट्स लेना पड़ता है, ठीक है। यूमिनोसप्रेसिव एजेंट्स लेने से क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है, तो वो जो ग्राफ्ट आपने ट्रांसप्लांट करा है वो मतलब सही रहता है, ठीक है, उसे वो एक्सेप्ट करता है। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो देखो अब मैंने एक और चीज़ बताया, ट्राइकोडर्मा रिलेटेड टू स्किन, मैंने फंगस में पढ़ाया था। तो अब यहाँ पर आपको पता चल जाना चाहिए कि मतलब हमारे बॉडी से रिलेटेड है स्किन, यूमिनो सप्रेसिव एजेंट। तो यहाँ पता चलना चाहिए कि आप मतलब स्किन से जस्ट सोचो ना, स्किन क्या है हमारा, है ना, बॉडी में ऑर्गन, तो मतलब ऑर्गन तो नहीं है, मतलब स्किन से रिलेटेड है, तो इससे आपको पता चल जाएगा यूमिनो सप्रेसिव एजेंट। एक और चीज़ है पोलिस्पर, पोलिस्पोरम पढ़ो, स्प आ रहा है, एस पी आ रहा है, और यहाँ भी सप पढ़ो, एस यू डबल पी, तो स्प और सप एक जैसा लग रहा, पोलिस्पोरम स्प, पोलिस्पो, तो फिर सप्रो, सप्रेसिव। ओके, नाउ द सेकेंड इज मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है, विच इज़ ईस्ट। अब ये कैसे या लर्न होगा, और विच प्रोड्यूस द एंजाइम स्टेटिन्स। ओके, एंड इट हैव्स इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, ठीक है, इट काउज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, मतलब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। अब देखो ये कैसे लो करता है, इट हैव्स इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अब देखो ये क्या होता है, स्टेटिन। अब इसको लर्न करने का ट्रिक है, मोनास्कस परप्यूरियस, ये ईस्ट है। अब देखो ईस्ट और स्टे में ईस्ट पढ़ो, ईस्ट और स्टेटिन्स, ईस्ट मतलब एस टी आ रहा लास्ट में और एस टी, तो ये पता चल गया कि ईस्ट है। ओके, ईस्ट और ईस्ट और स्टेटिन, देखो दोनों का एस टी आ रहा है और उसका स्टार्टिंग हो रहा है एस टी और इसका एंडिंग हो रहा है, ये पता चल गया कि ईस्ट है। अब देखो मोनास्कस परप्यूरस लर्न करने का स्टेट, स्टेटिंग को पढ़ो, एक ये रिलेटेड है स्टेट से, एस टी ए टी, हमारा स्टेट और कैपिटल, तो ये एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश, तो मोनास्कस परप्यूरियस हो गया। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स में हेल्प करता है या यूमिनोसप्रेसिव, यहाँ पर मैं कंफ्यूज होती थी एंड बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टार्टिंग में। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट लर्न रखने का जो है मतलब ट्रिक है, देखो कोलेस्ट्रॉल में भी एस टी आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी एस टी आ रहा है, यहाँ भी एस टी आ रहा है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है
और ये लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है। अब किससे, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम। देखो कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने के लिए, तो ये कैसे लो करता है, बाय द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है, ये लर्न रखना। बाई कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इट इज़ कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, जिससे माइकलिस कांस्टेंट अफेक्ट होता है और नहीं अफेक्ट होता है। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। ओके, सो गाइस, अगर समझ आ गया होगा और ये इजली लर्न हो जाएगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक then please comment me, and notification icon को press कर देना so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you.